क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि आपके बाथरूम में रखी हज़ारों की महंगी क्रीम, लोशन और दवाइयाँ नीम के कुछ पत्तों के सामने फेल हो सकती हैं? ज़रा सोचिए, अगर नहाने के पानी में बस कुछ पत्ते मिलाने से आपकी सालों पुरानी स्किन की प्रॉब्लम, वो जिद्दी खुजली, वो दाने जो आपको शर्मिंदा करते हैं, वो सब कुछ ठीक हो सकता है, तो क्या आप इसे एक मौका नहीं देना चाहेंगे? ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि ये भारत का वो पुराना आयुर्वेदिक खजाना है जिसे हम आज भूलते जा रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ नीम के फायदे गिनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक बदलाव की कहानी है, एक ऐसे बदलाव की जिसने न सिर्फ मेरी स्किन को नई जान दी, बल्कि मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी लौटाया। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही घरेलू नुस्खा नहीं, बल्कि ये वो तरीका है जिससे आप खुद को और अपने परिवार को त्वचा की घरेलू परेशानियों से बचा सकते हैं। सालों तक मैंने अपनी स्किन की दिक्कतों को कपड़ों के नीचे छुपाया है। वो खुजली जो रात में सोने नहीं देती थी, वो छोटे छोटे दाने जो पीठ और बाजुओं पर कब्जा जमाए रहते थे, और वो निशान जो जाने का नाम ही नहीं लेते थे। मैंने सब कुछ ट्राई किया, बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट से लेकर हर वो क्रीम जिस पर जादुई इलाज लिखा था, सब मेरी अलमारी में धूल खा रही थी। हर उपाय से कुछ दिन का आराम मिलता और फिर सब वैसा का वैसा। मैं सच में थक गया था, निराश था और हार मानने वाला ही था। फिर एक दिन घर की पुरानी एल्बम देखते हुए मुझे अपनी दादी की याद आई। मुझे याद आया कि कैसे हर बरसात के मौसम में वो घर के बाहर लगे नीम के पेड़ से पत्तियाँ तोड़कर बड़े से पतीले में उबाला करती थी। उस वक्त मुझे ये सब फिजूल लगता था, लेकिन उस दिन जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तो मुझे उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। मैंने सोचा, क्यों न उस पुराने नुस्खे को एक बार मौका दूं। और कमाल की बात यह थी कि उसका इलाज मेरे घर के आंगन में ही था, और उसने सिर्फ 7 दिनों में मेरी स्किन ही नहीं, मेरी जिंदगी भी बदल दी। सेक्शन 1, मेरा संघर्ष और मॉडर्न दवाइयों का सच। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ स्किन पर नहीं थी, वो मेरे दिमाग पर हावी हो चुकी थी। मैं लोगों से मिलने में कतराता था। गर्मियों में अपनी फेवरेट टी शर्ट पहनने से पहले 10 बार सोचता था। हर सुबह आईने में देखना एक सजा जैसा लगता था। खुजली इतनी तेज होती थी कि मैं उसे खुजला कर जख्मी कर लेता था, जिससे जलन और दर्द और बढ़ जाता था। मैंने एलोपैथी का दरवाज़ा खटखटाया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ और स्टेरॉयड वाली क्रीम दी। जब तक मैं दवाइयाँ लेता, सब ठीक रहता। खुजली कम हो जाती, दाने सूख जाते। मुझे लगा चलो फाइनली इलाज मिल गया। लेकिन जैसे ही दवा बंद होती, प्रॉब्लम पहले से भी ज़्यादा बुरी हालत में वापस आ जाती। और स्टेरॉयड क्रीम ने लंबे समय में मेरी स्किन को और भी पतला और सेंसिटिव बना दिया था। मैं समझ गया था कि ये दवाइयाँ सिर्फ लक्षणों को दबा रही थी, जड़ पर काम नहीं कर रही थी। मैं एक ऐसे साइकिल में फंस गया था जहाँ थोड़े से आराम के बाद सिर्फ निराशा ही हाथ लगती थी। मेरा शरीर केमिकल्स का आदी हो रहा था और मेरी जेब खाली। यह एक ऐसी सुरंग थी जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। मुझे एक परमानेंट, नेचुरल और सेफ सॉल्यूशन चाहिए था, जो मेरे शरीर को अंदर से ठीक करे, न कि सिर्फ ऊपर से लिपा पोती। और यही खोज मुझे वापस अपनी जड़ों की तरफ आयुर्वेद के पास ले आई। सेक्शन 2, नीम का सदियों पुराना नुस्खा, एक नई खोज। जब मॉडर्न साइंस के रास्ते बंद दिखे
तो मैंने अपनी दादी के उस भूले हुए नुस्खे को आजमाने का फैसला किया। मुझे याद था कि वो नीम को सर्व रोग निवारी कहती थी, यानी सभी रोगों को हराने वाला। मैंने इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और मैं सच में हैरान रह गया। आयुर्वेद में नीम को निम्बा कहा गया है, जिसका मतलब होता है अच्छा स्वास्थ्य देने वाला। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी फार्मेसी है। हजारों सालों से भारत में इसे स्किन प्रॉब्लम से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने तक के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। मुझे पता चला कि नीम की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण कूट कर भरे हैं। ये वही गुण थे जिनकी मेरी बेजान त्वचा को सख्त जरूरत थी। बरसात और गर्मियों में जब हवा में नमी बढ़ती है तो बैक्टीरिया और फंगस को फैलने का मौका मिल जाता है, जिससे घमौरियाँ, सुअर फुंसी और खुजली जैसे दिक्कतें आम हो जाती हैं। नीम इन सब के लिए एक नेचुरल कवच की तरह काम करता है। ये सब जानकर मेरा भरोसा पक्का हो गया। यह सिर्फ एक दादी नानी का टोटका नहीं था, इसके पीछे हजारों सालों का आयुर्वेदिक ज्ञान और विज्ञान का आधार भी था। मैंने फैसला किया कि मैं इसे पूरे भरोसे और सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा। मैंने अपने आंगन में लगे उसी नीम के पेड़ को देखा जिसे मैं सालों से देखता आ रहा था। आज वो मुझे किसी वरदान जैसा लग रहा था। मैंने उसी दिन से अपना 7 दिन का नीम बात चैलेंज शुरू करने की ठान ली। सेक्शन 3, नीम का पानी बनाने का सबसे आसान और सही तरीका। तो अब सबसे जरूरी सवाल कि ये जादुई पानी बनाना कैसे है। तरीका बहुत ही आसान है और इसे कोई भी अपने घर पर बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए नीम की ताज़ी पत्तियाँ। कोशिश करें कि पेड़ सड़क के धुएं और पोल्यूशन से थोड़ा दूर हो। करीब 15 से 20 टहनियाँ या मुट्ठी भर पत्तियाँ एक बार के लिए काफ़ी है। पत्तियों को धोना। सबसे पहले पत्तियों को सादे पानी में अच्छी तरह से धो लें ताकि उन पर जमी धूल मिट्टी निकल जाए। नंबर 2, पानी उबालना। अब एक बड़े पतीले में करीब 2 से 3 लीटर पानी लीजिए। इस पानी में धुली हुई नीम की पत्तियां डाल दें। नंबर 3, अर्क निकलने दें। पतीले को गैस पर रखकर पानी को धीमी आंच पर उबलने दें। आपको इसे तब तक उबालना है जब तक पानी का रंग हल्का हरा ना हो जाए और पत्तियों का सारा असर पानी में न आ जाए। इसमें करीब 15-20 मिनट लगेंगे। जब पानी उबलेगा तो नीम की एक हल्की सी कड़वी महक पूरे घर में फैल जाएगी और यही निशानी है कि आपका पानी तैयार हो रहा है। छान कर मिलाना। जब पानी उबल जाए तो गैस बंद कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें। इसके बाद एक साफ कपड़े या छन्नी से पानी को छानकर पत्तियों को अलग कर लें। अब ये जो औषधीय गुणों से भरा हुआ हरा पानी तैयार हुआ है, बस यही आपको चाहिए। इस्तेमाल। इस तैयार नीम के पानी को अपनी नहाने की बाल्टी में जिसमें आपने सादा पानी भरा है मिला लें। बस आपका औषधीय स्नान के लिए पानी तैयार है। इस पानी से नहाइए और महसूस कीजिए कि कुदरत की ताकत आपकी स्किन पर काम कर रही है। मैंने इस रूटीन को फॉलो करना शुरू किया। पहले 2 दिनों में ही मुझे खुजली से जमीन आसमान का फर्क महसूस हुआ। मेरी स्किन पे एक ऐसी ठंडक और शांति मिल रही थी जो महंगी क्रीमों ने कभी नहीं दी। सेक्शन 4, 7 दिनों का बदलाव और हैरान करने वाले नतीजे।
मेरा 7 दिन का चैलेंज शुरू हो चुका था। हर दिन मैं पूरे विश्वास के साथ नीम के पानी से नहा रहा था। जो बदलाव मैंने महसूस किए वे किसी जादू से कम नहीं थे। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हर किसी पर इसका असर अलग अलग हो सकता है। दिन 1 से 2। पहले ही दिन से खुजली में भारी कमी आ गई। वो जो हर वक्त स्किन को नोचने का मन करता था वो शांत होने लगा। जलन की जगह एक ठंडक का एहसास था। तीसरे और चौथे दिन पीठ और बाजुओं पर जो छोटे छोटे लाल दाने थे वे मुरझाने लगे। उनका साइज छोटा होने लगा और नए दाने निकलना लगभग बंद हो गए। 5 और 6 दिन। अब तक मेरी स्किन काफी हद तक साफ दिखने लगी थी। पुराने दानों के निशान भी हल्के पड़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे नीम के एंटीऑक्सीडेंट गुण स्किन को रिपेयर कर रहे हैं। एक और बड़ा फायदा जो मैंने नोटिस किया वो था पसीने की बदबू का कम होना। नीम के एंटीबैक्टीरियल गुण बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ही खत्म कर देते हैं। 7वें दिन जब मैंने आईने में देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरी स्किन साफ और स्मूथ थी और उस पर एक नेचुरल चमक थी। खुजली और दाने लगभग खत्म हो चुके थे। मैं कॉन्फिडेंस से भरा हुआ महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे मैंने सिर्फ अपनी त्वचा नहीं बल्कि अपनी खोई हुई खुशी भी पा ली है। यह सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं था, मुझे वाकई में पहले से ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस हो रहा था। सेक्शन 5। नीम बाथ के 5 बड़े फायदे सिर्फ स्किन के लिए नहीं। मेरा अनुभव कोई अकेला नहीं है। नीम के पानी से नहाने के फायदे आयुर्वेद और विज्ञान दोनों में बताए गए हैं। आइए इसके पांच सबसे बड़े फायदों को जानते हैं। नंबर 1, फोड़े फुंसी और दाग धब्बों का इलाज। नीम के एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण स्किन पर पिंपल्स और फोड़े फुंसी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। यह पोर्स को गहराई से साफ करता है, एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है और दाग धब्बों को हल्का करके स्किन को साफ बनाता है। नंबर 2, डैंड्रफ और सिर की खुजली से छुटकारा। यह पानी सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं बल्कि आपके बालों के लिए भी कमाल का है। अगर आप इस पानी से अपना सिर धोते हैं तो यह स्कैल्प पर मौजूद फंगस को खत्म करके डैंड्रफ और सिर की खुजली को दूर करता है। नंबर 3, एलर्जी और स्किन की जलन में राहत। नीम में सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं जो एक्जिमा जैसे स्किन कंडीशंस में होने वाली सूजन, लालिमा और खुजली को शांत करने में मदद कर सकते हैं। यह स्किन को आराम पहुंचाता है। हालांकि एक्जिमा और सोराइसिस जैसी गंभीर समस्याओं के लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। नंबर 4, फिर शरीर की दुर्गंध को कहें बाय बाय। गर्मियों में पसीने की बदबू एक आम परेशानी है। नीम का पानी एक नेचुरल डिओड्रेंट की तरह काम करता है। यह पसीने के बैक्टीरिया को मारकर बदबू को जड़ से खत्म करता है और आपको दिन भर फ्रेश महसूस कराता है। नंबर 5, मौसमी इन्फेक्शन से बचाव। आयुर्वेद में माना जाता है कि नीम स्नान शरीर की रक्षा करने में मदद करता है। जब इसके औषधीय गुण त्वचा के संपर्क में होते हैं तो ये मौसमी बीमारियों और संक्रमण से बचाने में एक त्वचा की कवच की तरह काम कर सकते हैं। कंक्लूजन और स्पेशल टिप। तो देखा आपने
कैसे कुदरत के खजाने में छुपी एक आम सी पत्ती हमारी बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल बन सकती है। मेरी कहानी इस बात का सबूत है कि नीम का पानी सिर्फ एक नुस्खा नहीं बल्कि एक पूरी थेरेपी है। इसने मुझे न सिर्फ एक हेल्दी स्किन दी बल्कि प्रकृति की ताकत पर मेरा भरोसा भी लौटाया। और हाँ, जैसा मैंने वादा किया था, एक स्पेशल टिप। नीम के पानी का असर दोगुना करने के लिए जब आप पत्तियां उबाल रहे हों तो उसमें 10-15 तुलसी की पत्तियां और थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला दें। तुलसी के एंटीऑक्सीडेंट गुण और एलोवेरा की नमी देने की खूबी इस पानी को आपकी स्किन के लिए एक सुपर ड्रिंक बना देगी। ये जानकारी सिर्फ मुझ तक नहीं रहनी चाहिए, यह हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो स्किन प्रॉब्लम से परेशान है और केमिकल इस्तेमाल करके थक चुका है। अगर आपको मेरी ये कहानी और ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो शायद इसी परेशानी से जूझ रहे हों। और नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या आपने भी कभी नीम इस्तेमाल किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और हाँ, भविष्य में ऐसे ही असरदार नेचुरल और साइंटिफिक घरेलू उपायों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो घंटी वाला आइकन भी दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। याद रखिए, अच्छी सेहत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है और प्रकृति इसकी सबसे बड़ी चाबी है। धन्यवाद।